आज है 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज इन अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास कराए जाने की तैयारी है। इसमें धान खरीद नीति को मंजूर कराया जा सकता है। इसके साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र के बाबत निर्णय हो सकता है। आवास विकास विभाग की भवन विकास उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव पारित होगा। औद्योगिक विकास विभाग की औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन कर निवेशकों को और भी राहत दिलाई जाएगी। सीएम योगी का ऐलान, बारिश से बर्बाद फसलों का मिलेगा मुआवजा। देश के अधिकतर राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई। प्रदेश के कई जिलों से जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। इस बारिश की मार किसानों पर पड़ी है। खेतों में लगी हुई खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फसलों के नुकसान का आकलन करके प्रभावित किसानों को नियम के अनुसार मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा, नई बनने वाली सड़क की 5 साल की गारंटी हो। सीएम योगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल मानसून की स्थितियां सामान्य हैं। कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो। खराब होने पर निर्माता एजेंसी ही पुनर्निर्माण करे। यूपी में अभी भी जारी है डेंगू का कहर। यूपी के कई शहरों में डेंगू कहर बरपा रहा है। बदायूं में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 गंभीर रूप से बीमार हैं। बारिश के बाद अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई। लखनऊ में डेंगू के 11 मरीज मिले। बदायूं में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे लालू सिंह की डेंगू से लखनऊ के अस्पताल में मौत हुई। बीजेपी नेता 5 दिन पहले ही डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे। आवारा कुत्तों के हमले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। यूपी के बड़े शहरों में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ गए। बीते दिन कुत्तों के हमले से गाजियाबाद में एक बच्चे की मौत हुई। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। अब इसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों के शीघ्र संचालन के अलावा अन्य उपयोगी प्रबंध किए जाएं। बारिश व आकाशीय बिजली से 19 की मौत। यूपी में बारिश और आकाशीय बिजली से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भारी बारिश से तेहरा, जबकि 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। यहां हरदोई में 4, बाराबंकी में 3, प्रतापगढ़ में 2, कन्नौज में 2 और अमेठी, देवरिया, जालौन, कानपुर, संभल, रामपुर, मुजफ्फरनगर में 1-1 की मौत हुई। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बनाने में जुटी सपा। घोसी जीत से उत्साहित सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर होमवर्क करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सपा सीटों की संख्या को लेकर ज्यादा जोर नहीं देगी। सपा ने तय किया है कि सहयोगियों की ताकत व जीत सकने की क्षमता पर सीट तय होगी। इसके लिए घटक दलों कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल के पास मौका है। उन्हें जातीय समीकरण और प्रत्याशी के जनाधार के हिसाब से सीट्स की मांग करनी होगी। विंध्य कॉरिडोर के पूर्ण होने में आएगी तेजी। विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के लिए योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट पर सीएम योगी पूरे फोकस के साथ नजर बनाए हुए हैं। विंध्याचल डिवीजन में 50 लाख रुपए से ऊपर के 73 प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया गया। 177 प्रोजेक्ट्स पर अभी काम चल रहा है। इसमें विंध्य कॉरिडोर व सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज जैसे सरकारी मेगा प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। ओपी राजभर ने कहा, बीएसपी की वजह से हारे घोसी उपचुनाव में एनडीए की हार पर सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने मायावती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना उनकी हार का एक बड़ा कारण है। वोटिंग के पहले पैसों से भरी समाजवादी पार्टी की तमाम गाड़ियां टहल रही थीं। लोगों को खूब पैसा बांटा गया। हमने इसकी शिकायत भी की। इसके बाद कई गाड़ियां जब्त की गईं। सामूहिक विवाह का लाभ उठाने के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने की व्यवस्था फिर बदल गई। अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। नवंबर महीने में सामूहिक विवाह प्रस्तावित है, लेकिन अभी शासन की ओर से सामूहिक विवाह को कोई लक्ष्य नहीं आया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी को आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। यूपी के जिले की 17,000 बेटियों को मिलेगा ऐसी रोजगार योजना का लाभ।
कन्या सुमंगला योजना में अब बेटी के जन्म होने पर अभिभावक को 2,000 के बजाय 5,000 रुपए मिलेंगे। वहीं योजना के तहत चयनित 17,000 बेटियां इस आदेश के बाद लाभान्वित होंगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 से सरकार कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाएगी। इससे बेटियों को अपने सपने साकार करने में मदद होगी। महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई पर आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची वालों को मिलेगा अवसर। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई। पूर्व में चयनित काफी शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया, वहीं ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ छोड़कर चले गए। इसे देखते हुए विभाग ऐसे पदों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है ताकि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा सके। अब किसान घर बैठे कर सकेंगे 15वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए आप बहुत ही कम समय में ई-केवाईसी कर पाएंगे। बस आपको अपना चेहरा दिखाना है और हो गई ई-केवाईसी, यानी अब आपके फेस की स्क्रीनिंग करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। योगी सरकार ने नक्शा पास न करने के बहाने किए खत्म। डेटा सेंटर पार्कों में अब दिखेगी ऊंची इमारत। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में डेटा सेंटर पार्कों में ऊंचे भवनों के नक्शे पास न करने के सारे बहाने खत्म कर दिए। भवन बनाने के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो देने का निर्देश विकास प्राधिकरणों को दिया है। आवास विभाग ने कुछ विकास प्राधिकरणों की मनमानी पर नाराजगी जताते हुए डेटा सेंटर पार्क के नक्शों को नीति के अनुसार पास करने के निर्देश दिए हैं। भारत और भूटान के बीच जल्द दौड़ेंगी ट्रेन। भारतीय रेलवे से हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं। अब वहीं भारतीय रेलवे तेजी से अलग अलग दिशाओं में अपने पैर को पसार रहा है, क्योंकि अब हाल के दिनों में भूटान के बीच रेलवे लाइन शुरू करने की योजना पर काम होने जा रहा है। ये रेलवे लाइन असम के कोकराझार को भूटान के सरपंग में गेलेफू से जोड़ा जाएगा। दरअसल भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क के विस्तार का काम शुरू कर दिया है। वाराणसी में होगी नौकरी की बौछार। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ करें आवेदन। यूपी के वाराणसी में पिछले कई महीनों से युवाओं पर जमकर जॉब की बारिश हो रही है। इस बीच आज 12 सितंबर को फिर वाराणसी में जॉब मेला लग रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौदी में ये जॉब मेला लगेगा। इस मेले में कई सारी बड़ी कंपनीज युवाओं को जॉब ऑफर करेंगी। रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। इस जॉब मेले में टाटा मोटर्स, लाटा इंटरनेशनल, क्वेशकाप, डेडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत कुल 4 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज युवाओं को जॉब ऑफर करेंगी। बरेली में जारी हुआ मुस्लिम एजेंडा। मुसलमानों को ट्रिपल-टी फॉर्मूले पर काम करने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित मशहूर दरगाह आला हजरत के 3 दिवसीय उर्स रज़वी के मौके पर उलेमाओं ने मुसलमानों के मुद्दों पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया। इसमें देश भर के सामाजिक, धार्मिक और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। उर्स आला हजरत के मौके पर पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलेमाओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने की। वाराणसी में बकाया हाउस टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। 34,827 भवन चिन्हित। वाराणसी नगर निगम ने अब मकान टैक्स के बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी नगर क्षेत्र में 34,827 ऐसे घर हैं जिनके मालिक ने कई वर्षों से टैक्स नहीं जमा किया। इसके अलावा उन्हें कई बार इसके संबंध में नोटिस जारी किया गया। इसको देखते हुए नगर आयुक्त द्वारा होम टैक्स के सभी बकायेदारों से अपील करते हुए कहा गया कि शीघ्र ही अपने गृहकर को जमा कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई। ये साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी हैं और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्ती में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए आंदोलन करेगी कांग्रेस।
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय को लेकर आंदोलन करेगी और शिक्षकों के हितों के लिए संघर्ष। वे पार्टी कार्यालय में शिक्षक कांग्रेस की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन कर भाजपा सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है। सरकार सेवा सुरक्षा को समाप्त कर शिक्षकों की नौकरी खत्म करना चाहती है। यूपी के जिले में किसानों के लिए वरदान बनी स्ट्रॉबेरी की खेती, दिल्ली में बम्पर डिमांड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तहसील अनूपपुर क्षेत्र के गांव बक्सरा में स्ट्रॉबेरी की खेती ने किसानों की तकदीर बदल डाली। इसके चलते क्षेत्र के किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। दिल्ली के नजदीक होने और भारी मांग के चलते किसान बड़ी संख्या में अब स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती को देखने के लिए आसपास के किसान मौके पर जाकर अवलोकन करते हैं। अदानी भी आ रहे हैं गोरक्षनगरी, लगेगी सीमेंट फैक्ट्री, मिलेगा रोजगार। गोरक्षनगरी में अब देश के प्रतिष्ठित अदानी समूह ने सीमेंट की बड़ी फैक्ट्री लगाने में रुचि दिखाई। कंपनी के अधिकारियों को 70 एकड़ जमीन भी मिल गई। ये जमीन प्रस्तावित सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन से सटे बढ़लगंज के पास है। पिछले दिनों गोरखपुर आए अधिकारियों ने रेट और आवागमन के हिसाब से जमीन को पसंद करने के बाद रिपोर्ट अपने मुख्यालय भेजी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद जमीन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। विश्व हिंदू परिषद जनवरी में अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले देश भर के 1 लाख से अधिक साधु संतों की सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी। यहां शुरू हुई 2 दिवसीय विहिप की बैठक के पहले दिन वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि देश भर से 1 लाख से अधिक साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में अब तेजी से होगा फाइल्स का निपटारा। यूपी सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई ऑफिस के जरिए करने की तैयारी में है। इसलिए शासन स्तर पर यह व्यवस्था लागू होने के बाद निगाह अब जिलों व मंडलों में स्थित सरकारी दफ्तरों पर है। इसके अब जिले में सरकारी कामों में तेजी आएगी और पारदर्शिता के साथ काम होगा। भ्रष्टाचार पर भी रोकथाम होगी। हाल में कन्नौज जिले में पूरी तरह ई ऑफिस लागू हो चुका है और उसी हिसाब से वहां कार्यालयों में फाइल्स का मूवमेंट हो रहा है। अब जिलों में सभी कर्मचारियों के ईमेल आईडी जनरेट कराने का काम शुरू होगा। मदरसा नियमावली संशोधन पर आज लगेगी मोहर। लखनऊ में कल यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक होगी। इस दौरान लखनऊ मदरसा नियमावली संशोधन पर मोहर लग सकती है। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें मदरसा शिक्षकों के स्थानांतरण और मृतक आश्रित को नौकरी दिया जाना, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता दिया जाना, हज से लौटे मदरसा शिक्षकों के वेतन में कटौती और शाहजहांपुर के मदरसा फैज-ए-आम में हुई अवैध नियुक्तियों पर चर्चा शामिल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।